नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने यह नज़ारा देखा। कहना तो लेकिन सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इनके साक्षात दर्शन किए हैं जो बताए कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करके जय श्री राम लिख देना। 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या को नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक अक्षर वितरण महिलाएं भी घर घर जाकर आकर्षित श्री राम की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में भगवान रामलला की पुष्प प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भाव बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राम मंदिर की तैयारी तेजी से की जा रही है। जो काम लिया गया था 80% हो गया है। हर खम्भों पर मूर्ति का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह धीमा पड़ गया था। तेज गति से पूरा काम हो जाएगा। जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर मेहनत कर रहे हैं। 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिससे देख सभी मजदूर होश उड़ गए। जब रात के समय मजदूर अपना काम बंद करके सो रहे थे, उसी समय अचानक से वहां कुछ हलचल महसूस होती है। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तब्बू से बाहर जाकर देखा, तब राम मंदिर परिसर में पीली सी चमत्कारी चीज दिखाई दे रही थी। साथियों को जगाना चाहा लेकिन उसके साथ नहीं दिया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे बहुत ही दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था। दिखने में कभी सुंदर और तेज भरपूर था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रण कौन कर रहा था यह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान पुष्पक विमान में विराजित हों। माध्यम अंतर रहे थे। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से बेहोश हो गए, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश सुबह जब उठा तो वह स्थान पर मौजूद था और उसके साथी मंदिर निर्माण में कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां उसने साक्षात पुष्प विमान के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुए साक्षात पुष्प विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से कई बार अनेक आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध एलियन के साथ जोड़कर देखा गया है। यानी अयोध्या में उस रात को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का हो सकता है। लेकिन यह विमान सचमुच में पुष्प विमान है।
इसकी क्रिया गारंटी है, उसके लिए हमें पुष्पक विमान का रहस्य अच्छी तरह जानना होगा। पुष्पक विमान का रहस्य जानने के लिए रामायण को समझते हैं। रामायण में जिक्र है कि विमान कुबेर के पास था। उसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई लंका समेत बलपूर्वक छुड़ा लिया था। फिर रावण इसके जरिए कहीं भी आया जाया करता था। विमान श्री राम के पास आ गया। वहीं जीत हासिल करने के बाद इसी विमान से अयोध्या पहुंचे थे। इसी के जरिए पंचवटी अक्षम से सीधा सीता का हरण किया था। उन्हें उस पर बैठाकर लंका ले गया। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह नहीं था, मोर की तरह था। रावण वायु मार्ग से सफर किया करता था। रावण का मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका में अयोध्या लौटे थे। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। उसमें यही लगता है कि आज की हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदर कांड के सप्तम अध्याय में पुष्पक विमान में के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। अग्नि वायु ऊर्जा में उड़ान भरते थे। इसकी तकनीक कष्टी थी कि आकार छोटा बड़ा किया जा सकता था कि अपनी पूरी सेना को साथ लेकर रावण उड़ान भरता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री राम ने युद्ध कर दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने उस विमान के में स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिए, जिसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण समेत अयोध्या पहुंचे। अब कई हजारों साल बाद फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, माता सीता के साथ एक फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। वह भी अपने पुष्प विमान से, जिसका नज़ारा वहाँ के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है, जब माता सीता को हरण कर ले जा रहा था तो जटायु ने चोंच से रावण को घायल किया था। उस समय रावण पुष्पक विमान में मौजूद था। इसके बाद रावण ने जटायु को लहूलुहान कर दिया। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते राम पेड़ पौधे पक्षियों से पूछ रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन परे जब प्रभु श्री राम को बताते हैं कि रावण सीता का हरण कर ले गया है, लेकिन जब अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं तो जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखा है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से देख रहे हैं। वे इस शुभ संकेत मान रहे हैं कि तहसील क्षेत्र गांव गरौली गांव में गिद्धों का झुंड वास कर रहा है। हालांकि उस गांव में गिद्ध उठ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ दिखाई देंगे। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इन इलाकों में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है, 40-50 की संख्या में गिद्ध दिख रहे हैं। इनसे 10-12 गिद्ध गांव से पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों की घटना देखकर लोग इसे देख रहे शुभ संकेत मान रहे हैं।
जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को समारोह में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश विदेश के कई विद्वान महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ लोगों को समारोह में आने का न्योता दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम की ससुराल कहा गया है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहाँ के राजा थे राजा जनक। उनकी पुत्री माँ सीता भूमि से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम मिथिला भी कहा जाता है। मिथिला संस्कृत में यह मानता है कि जब बेटी गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री मिठाई जाती हैं। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु श्री राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहा है, जिससे बाहर यात्रा नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के लिए समारोह नेपाल के जनकपुर से फल मेवा उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाली हैं। इसमें आभूषण, कपड़े, बर्तन, फल, मिठाई बाहर भी आएंगे। इनमें प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चावल, सोने चांदी के बर्तन समेत होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से भगवान राम की ससुराल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। दोस्तों, हम आप राम मंदिर को बनाते देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस राम मंदिर समारोह में कार सेवकों को राम भक्तों निदान छुपा है। उस समय आक्रमणकारी मथुरा, काशी, अयोध्या में लूटपाट की और पुजारियों की हत्या, मूर्तियां तोड़ने का कार्यक्रम जारी रखा। लेकिन 14 सदी तक ये अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधु संत मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते थे। विभिन्न आक्रमणों झेलते हुए राम की पुनः भूमि बन गया। मंदिर में 14 शताब्दी तक बचा रहा कर सिकंदर लोदी के शासनकाल में मंदिर मौजूद था। 14 शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसके बाद राम जन्मभूमि अयोध्या नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1528 में भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। उसके जगह बाबरी ढांचा डाला दिया गया। कहते हैं मुगल साम्राज्य के सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या के प्राचीन मंदिर को तोड़कर एक बाबरी मस्जिद बनाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू साहित्य रघुवीर दास पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित समय से दूर रहने को कहा और मस्जिद के प्रमुख द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं के अलग जगह में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन 1917 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसमें देखकर मुसलमानों की आंखें खुल गईं। ये रामलला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात में चुपके से यहाँ मूर्तियाँ रखी हैं। 1940 में भगवान की मूर्तियाँ मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इस पर विरोध प्रकट किया और दोनों पक्षों ने मुकदमा पारित कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया। ताला लगा
कल्याण सिंह की दरबार थी। सुबह के 1:30 बजे हजारों कार सेवक पहुंचने लगे। 1 बजे कार सेवकों का एक जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। उससे लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल पड़ गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुम्बद भीड़ ने तोड़ दिया। जब 5 बजने पर 5 मिनट बाकी थे, तब तक विवादित ढांचा जमीन पर जा गिरा। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री का साफ आदेश था, कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। महान कल्याण सिंह को हम साक्षात प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर को बनाना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखों नम हो